ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वच्छायाड़म नमो लोए सवसाहोड़म। चलते फिरते तीर्थ हैं, हरते सब संताप। हम तो बस इतना जानते, आप सरीखे आप। हम तो बस इतना जानते, आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूल नायक अत्सकारी चमत्कारी सर्वरोगहारी मनोहारी श्री वास पूज्य भगवान की परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज जी की परम पूज्य मुनि शिक्षण विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3,9 करोड़ मुनिराजों की। अपने जीवन को यदि हम उच्च बनाना चाहते हैं तो मंगल आचरण के लिए हम मंगलाचरण करते हैं कि जिससे हमारे जीवन में हमेशा अच्छा ही अच्छा होता रहे। तो कई बार बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे लिए कई बार विभिन्न ढंग से ऐसे निमित्त उत्पन्न करते हैं कि हमारे अंदर नकारात्मकता यानी निगेटिविटी आ जाती है। हम नेगेटिव सोचने लगते हैं। तो नेगेटिव को कैसे हम पॉजिटिव में करें कि जिससे हमारे अंदर सकारात्मकता आए यानी पॉजिटिव सोच आए। क्योंकि आज कोई भी व्यक्ति परेशान होता है तो उसकी सहायता करने वाले तो कम मिलते हैं, टेंशन देने वाले ज़्यादा मिलते हैं। चाहे व्यापार हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, चाहे विदेश हो, संबल देने वाले कम व्यक्ति मिलते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। तो नकारात्मक सोच हीन भावना को जन्म देती है। जैसे कोई का व्यापार नहीं चल रहा तो टेंशन में आ जाता है, कोई काला है तो हमें विचार उसके मन में हीनता आती है कि लोग हमें ज़्यादा महत्व नहीं देते, या कोई और भी चेहरा ठीक नहीं है, शरीर ठीक नहीं है, दुबला पतला है, कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर है, किसी के यहाँ पुत्र पुत्री आदि नहीं है, और भी धन वैभव नहीं है। भिन्न भिन्न तरह की परेशानियां व्यक्ति को झेलनी पड़ती हैं और ऐसे लोग टेंशन में जीते हैं। तो उसी टेंशन को दूर करने के लिए सूत्र बताए जा रहे हैं। क्योंकि आचार्यों ने तो बड़े बड़े ग्रंथ लिख के वो चले गए, लेकिन हमें वो समझ में ही नहीं आते हैं। हम लोग भी पढ़ते ना, ग्रंथ पढ़ते हैं, लेकिन इतना क्षेपसम नहीं है कि वो समझ में आए। क्षेपसम भी तो चाहिए, पुण्य भी चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो हीन भावना एक घुन की तरह होती है, गेहूं में घुन लग जाता ना जैसे, इसी तरह से जो जीवन के उत्साह को खा लेती है। तो नकारात्मक सोच शारीरिक स्वास्थ्य में भी क्षति पहुंचाती है। नकारात्मक सोच नाराज़गी पैदा करती है। नकारात्मक सोच से बचकर सफलता के लिए प्रयासरत रहें। अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करें, अपनी सोच को विस्तृत करें, नकारात्मक सोच से दूर रहकर आशावादी बने। तो मानव मस्तिष्क कभी विचार रहित नहीं होता। आप लोग सोते भी हैं ना तो विचार चलते रहते, स्वप्न चलते रहते हैं ना। स्वप्न क्या है? जब शरीर अपना पूरा विश्राम लेता है तो मन तो रुकता नहीं है, तो मन क्या देखता है? स्वप्न देखता है, चलता रहता है विचार। मन को तो विश्राम मिलता ही नहीं है। यदि विचार उत्तम होंगे तो हर विघ्न बाधा व प्रतिकूलता पर विजय पाना आसान होता है। तो एक कल्प वृक्ष था, उसके नीचे बैठकर व्यक्ति जो भी इच्छा प्रकट करता वह तत्क्षण पूर्ण हो जाती थी। एक दिन एक आदमी किसी यात्रा से आ रहा था, सुनाई दे रहा है? क्योंकि आज महोत्सव है बहुत दिनों से जैसे महोत्सव में नगाड़े बजते ना, वैसे ही जब केसलोंच होते ना, केसलोंच होते वो पानी बरस जाए
है ना, तो कैसा लगता है, खुशी होती ना। हाँ, तो इसी प्रकार से बारिश का मौसम, बहुत दिनों बाद ऐसा महोत्सव आया है। तो महोत्सव जब आता है तो धूम होता है ना, धूम धड़ाका होता है ना। तो बहुत दिनों बाद इस तपन से निजात पाने का एक ये औषधि है। जब प्रथम बारिश होती ना तो बच्चे नहाते हैं। लोग बोलते थे कि जब बारिश होए ना तो पहली बारिश में नहाने से जो रोग है ना, चर्म रोग आदि दूर हो जाते हैं। तो चर्चा चल रही थी कि वह अत्यधिक थक चुका था और भूख प्यास से बेहाल था। चलते चलते उसे कल्प वृक्ष दिखाई दिया तो उसने सोचा कि कुछ देर इस वृक्ष की छाया में विश्राम कर लिया जाए। सुबह कल्प वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। चूँकि कड़ी धूप थी इसलिए उसका कंठ सूख रहा था। उसने इधर उधर देखकर सोचा कि अगर यहाँ पीने का ठंडा पानी मिल जाए तो बड़ी राहत महसूस होती। उसके मन में विचार आने की देर थी कि उसके सामने ठंडा पानी आ गया। उस आदमी ने जी भरकर पानी पिया। थोड़ी देर बाद उससे भूख लगी तो उसने सोचा कि यदि यहाँ भोजन मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। उसके ऐसा सोचती भोजन की थाली सामने आ गई। अपने यहाँ बावड़ी रहती थी पहले कई पपौरा जी वगैरह में, तो उसमें जो इच्छा करता था थाली आ जाती थी भोजन की, लेकिन वापस करना पड़ती थी धो करके थाली। एक व्यक्ति को मन में वो आ गया, उसने रख ली थाली, वापस नहीं डाली तो बस बंद। तो उसने ऐसा सोचती भोजन की थाली सामने गई। उस व्यक्ति ने तृप्ति पूर्वक भोजन किया। भोजन के बाद उसे नींद आने लगी। बोले ने बुंदेलखंड में कहावत है, खा के पर रहियो और मार के भग जाइयो। मतलब खाने के बाद नींद अच्छी आती है, खाने में कभी नींद नहीं आती, भोजन में नींद नहीं आती। उसने सोचा यहाँ सोने का प्रबंध हो जाए तो कुछ देर आराम कर लूँ ताकि आगे की यात्रा के लिए तरोताजा हो सकूँ। तत्काल एक पलंग आ गया जिस पर वह लेट गया। लेटने के बाद उसके मन में पुनः एक नया विचार आया कि कितना घना जंगल है, यदि यहाँ कोई शेर आ गया तो मुझे खा जाएगा। उसका इतना सोचना था कि सच में शेर आ गया और उसे खा गया। तो जैसा सोच रहा था पानी भी आ गया, भोजन भी आ गया, नींद भी आ गई। लेकिन इसलिए कभी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। लोग कहते ना ऐसा हो गया तो वैसा हो ही जाता कई बार। जैसे किसी के लगातार 3 दिन आहार हो जाए ना और लोगों की भी नज़र लग जाती है और उसकी खुद की भी लग जाती है, अरे वो एकदम से वो हो जाता ना, फूल जाता है चौथे दिन। ऐसे कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए हमारे यहाँ निरंतर है, बहुत अच्छे से आहार हो रहे हैं, बोल दो तो नज़र लग जाती। किसी किसी के यहाँ आचार्य जी के आहार नहीं हो पाते, लोगों की नज़र लग जाती। लोग कहते हैं इनके यहाँ तो हो जाएंगे हो जाएंगे हो जाएंगे। वो प्रसिद्ध व्यक्ति रहता ना कोई फेमस, और जाने क्या संयोग बनता है, तो सूतक लग जाता है या कोई समस्या आ जाती है। तो पुण्य बढ़ाने के भी इसलिए लोग क्या करते हैं, मकान पे क्या लगाते, मकान पे काला कुछ बांध देते हैं ना कि नज़र नहीं लग जाए। इस प्रकार से देखो लोग कह रहे थे कैसे क्या होगा, है ना। जिन लोगों के उपवास चल रहे हैं उन लोगों के लिए देखो कितनी अच्छी व्यवस्था हो गई, है ना। उपवास वालों की व्यवस्था हो गई देखो, है ना। भैयावर्ती यही तो है, देखो बता रहे थे ना मौसम विभाग कि ऐसा होना है, जानकारी थी। और तो अच्छे विचार ही मन में आने दें। नकारात्मक विचार न केवल सोच की व्यापकता और सकारात्मकता को प्रभावित करते हैं बल्कि आत्मविश्वास विकास की प्रक्रिया को भी रोकते हैं, क्योंकि उनसे मात्र निराशा और प्रतिकूलता ही उपस्थित है। आज जितने भी रोग होते हैं सब क्या होते हैं, पहले मन में आते हैं। हमने एक दिन और बताया था इसके बारे में। तो जिस प्रकार से सांप अपनी कैंचुली उतार देता है, ठीक उसी तरह अपने दिल से बोझ को उतार दो। हार्ट अटैक भी होता ना, टेंशन हो जाती, रेट कम हो गया बढ़ गया, कम हो गया बढ़ गया, या कोई घटना घट गई उससे बस टेंशन हो जाती। तो
हार्ट अटैक हो जाता। तो बुरे और दूषित विचारों से अपने को वैसे ही ऊपर उठा लें जैसे कमल का फूल दलदल से ऊपर उठता है। तो सूरजमुखी के फूल का मुँह सदैव सूरज की ओर रहता है। हमारा भी यह स्वभाव होना चाहिए कि निराशाजनक भावनाओं से मुँह मोड़कर सदैव उत्साहपूर्ण भावनाओं को ही अपने हृदय में स्थान दें। एक व्यक्ति थे, वो दुकान बनवा रहे थे, दुकान में कुछ अंदर काम करवा रहे थे। तो शटर लगा, शटर जानते ना आप लोग, दरवाज़ा मान लो, शटर या दरवाज़ा लगा के काम कर रहे थे। लोग कहते थे आप क्या करते रहते, समझ में नहीं आता। उन्होंने बोला कि देखो अगर शटर खोल के काम करेंगे तो लोग आएंगे, ऐसा नहीं ऐसा करो। सलाह देने वालों की कमी नहीं है, आज काम करने वालों की कमी है, सलाह देने वालों की कमी नहीं है। तो एक जगह लिखा था ना, सलाह के साथ सलाह नहीं सहयोग दें। हमने उसको सुधार कर दिया, सलाह के साथ सहयोग दें, और शॉर्ट में कर दिया कहें नहीं करें। लोग बहुत आते, हमारे पास भी आते सलाह देने। तो सलाह कर, अब वो कहने लगे कि अगर सलाह मानेंगे तो काम नहीं होगा, और बुरा भी लग जाता आदमी को, बोल दो अगर कि हमें ज़रूरत नहीं है सलाह की। इसलिए कई काम ऐसे करने पड़ते कि दरवाज़ा लगाओ और अपने आप काम करके अपने आप सामने आ जाएगा। इसलिए जो भी काम होता है ना, सलाह तो लेनी पड़ती है। जैसे पंचायत होती ना, तो कई काम ऐसे होते हैं, पहले चर्चा होगी, फिर पर्चा निकलेगा, फिर खर्चा होगा, फिर अर्चा होगी। अर्चा जानते ना, पूजन। फिर जब कार्यक्रम हो जाता है दुनिया में, चर्चा होती है ना, हैं? हाँ, जैसे यहाँ होना है ना कार्यक्रम, होना है, कब होना है? हैं? होना है, बस हमें मालूम है कब होना है, सस्पेंस है, ठीक है ना। कार्यक्रम होना है, और जगह भी होना है, क्या होना है, कब होना, तो चर्चा हो जाती ना। तो पहले चर्चा, फिर पर्चा निकलता ना, पोस्टर, चर्चा, पर्चा, फिर खर्चा, फिर अर्चा, और जब सब हो जाता है तो दुनिया में चर्चा होती ना कि बहुत अच्छा विधान हुआ है ना, बहुत चर्चा होती। तो इसी प्रकार से टाइम लग जाता है। लोग कहते हैं वो तो हो जाएगा, तो कई बार तो चर्चा ही नहीं हो पाती है। जब फिर कहते हैं लोग समय नहीं बचा, अब फिर क्या बोलते, समय नहीं बचा, समय निकल गया। तो पहले से कोई चीज़ हो ना, प्लानिंग बनाया करो। कोई भी काम करना है, प्लानिंग बनाओगे ना तो अच्छे से व्यवस्थित होता है, और जल्दी जल्दी में फिर करोगे ना तो कोई काम में अच्छा नहीं लगता, फिर वो आनंद भी नहीं आता। इसलिए प्लानिंग पहले से ही बनाया करो। कल का भरोसा है ना, कल का भरोसा है ना, पल का भरोसा ना, कल का भरोसा, कल क्या हो जाए। अपन सोचते हैं ये करेंगे वो करेंगे। कब एक व्यक्ति थे और वो ब्राह्मण थे, अब कोई भी हो सकते, अब अपन नाम तो लिया नहीं किसी का, ना जाति विशेष में बोल रहे हैं, कोई भी हो सकते। तो उन्होंने कहा पत्नी से कल कुछ बनना है, सुबह है ना, कुछ व्यंजन बनना है, भजिया। रात भर वो कहने लगे कल तो सुबह भजिया बनेंगे, ऐसी बोल रहे थे, कई बार बोलते रहे। उस सुबह उनकी पेट में इतना दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ अब सोचो कैसा कर्मोदय आया कि पहले ही से उनने ऐसी भूमिका बनाई, पेट में दर्द हो गया, खा भी नहीं पाए। और देखो ऐसा कर्म, अंतराय कर्म इसी को बोलते ना। अंतराय आ जाता दाता और पात्र के बीच में, तो अंतर डाल देता। इसी प्रकार से अपन को कोई काम करना है तो पहले से ही कर लिया करो, सोच के ये नहीं बैठो कि हम ये करेंगे वो करेंगे। कई जगह चतुर्मास हो जाते हैं, बिहार हो जाता है, फिर लोग आते हैं महाराज जी हम तो रह गए, हमें लाभ नहीं मिला। अब सो रहे थे इतने दिन से क्या,
होशियार समझदार वही है जो लाभ ले लेता है, बाद में पछताते हैं लोग, फिर आते हैं, आएंगे, हमें मालूम है इधर भी आएंगे लोग, आते ही हर जगह आते, वो यही बोलते हैं। आलसी व्यक्ति क्या करता है, दूसरे को दोष नहीं देता है, मतलब अपने को दोष नहीं देता, वो दूसरे पे दोषारोपण करता है कि हमने लाभ नहीं ले पाया। यात्राएं शुरू हो चुकी हैं अभी से, पहले से चल रही यात्राएं, और फिर तो धीरे धीरे मैदान खाली होने वाला है, चुनिंदा लोग बचेंगे। तो चल रही थी बात कि सकारात्मक सोच मनोबल बढ़ाने के साथ साथ जीवन को आनंदित कर देता है। जैसे पूज्य निरापक मुनि श्री प्रसाद सागर महाराज जी हैं संघ में, जब हमारे केस लॉन्च हो रहे थे, तो केस लॉन्च पहली बार हो रहे थे तो आइडिया नहीं था, उल्टे सीधे तरीके से खींच रहे थे बाल, उत्साह, हाँ खींचो और तेज और अच्छे से खींचो। हमने वो कभी भी कोई काम हो तो वो जोश पैदा कर देते हैं। एक बार हम आचार्य श्री के साथ गए आहार करवाने, तो वो गए थे, हम तो प्रतिदिन जाते ही थे, तो अकलतरा में आचार्य श्री का केस लॉन्च हुआ, और पहले से आचार्य श्री का अंतराय था एक दिन पहले, तो वो अच्छी बातें कर करके आचार्य श्री भी हंस रहे थे, आचार्य श्री आहार करते समय हंस रहे थे, और हम लोग सुनाते जा रहे थे, और वो आहार भी ले रहे, और आचार्य श्री प्रसन्न होते जा रहे। तो आचार्य श्री को खुश करने के लिए इस तरीके से कई बार हम लोग सुनाते रहते हैं कि जिसमें आचार्य श्री प्रसन्न हो जाएं। तो सफलता का संबंध इंसान के दिमाग के आकार से नहीं होता, बल्कि उसकी सोच के आकार से होता है। महान लोग वे होते हैं जो यह देख सकते हैं कि विचार ही दुनिया पर शासन करते हैं। अब सकारात्मक सोच प्रसन्नचित्त जीवन जीने का तरीका है। खुश रहो और आराम से अपना जीवन अच्छा बनाना सीखना है अपन को, तो अपने आप में रहना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो सफलता के अभिलाषी के लिए सकारात्मक सोच संजीवनी बूटी है। संजीवनी बूटी सुना है ना उसका? हाँ। तो विचारों का व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति जैसा सोचता है उसकी सोच उसे वैसा ही रूपांतरित करने लगती है। अच्छा विचार यानी अच्छा भविष्य, बुरे विचार यानी बुरा भविष्य। सार्थक सोच का अर्थ है सत्यम शिवम सुंदरम। तो जैसी सोच वैसी अभिव्यक्ति, जैसी अभिव्यक्ति वैसी प्रवृत्ति, जैसी प्रवृत्ति वैसी आदत, जैसी आदत वैसा चित्त। हम ये ना सोचें कि हमें क्या मिला है, हम ये सोचें कि किया क्या है अर्पण। तो हम सम्मान हमेशा देने की चीज़ होती है, लेने की नहीं। तो इस प्रकार से हमें सदैव स्वाभाविक जीवन जीना चाहिए। हम जैसे हैं वैसे ही दिखें और बनावट से सदैव दूर रहें। दूसरों को भी वैसा स्वीकार करें जैसे वे हैं। तो भावना बांटने से बढ़ती है, अतः शुभ विचार मंगलमयी भावनाएं सतत लौटाते हुए अपने अंदर की दिव्यता को बढ़ाते रहना चाहिए। तो जैसे नेगेटिव सोच के दुष्परिणाम होते हैं, वैसे ही पॉजिटिव सोच कैसे विकसित करें। तो सकारात्मक सोच के लिए अपने वार्तालाप और व्यवहार में पराजय, असफलता, दुख और निराशा जैसे शब्दों का प्रयोग ना करें। आत्मविश्वास को बनाए रखें। असंभव शब्द को, असंभव का शब्द हमने एक दिन और बताया था ना, पॉसिबल और इम्पॉसिबल। आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल में से क्या लेना है? आई एम पॉसिबल, यानी असंभव को भी संभव करना है। तो असंभव शब्द को जीवन की डायरी में स्थान न दें। नए नए अच्छे विचारों का स्वागत करें। कई मंदिरों में ये परंपरा रहती है, कोई नया व्यक्ति आता है तो उसके लिए सबसे पहले अभिषेक करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? नया व्यक्ति आए वो जुड़ता है ना, और जगह कई जगह कोई भी आता रहा कोई मतलब नहीं,
इसलिए आहार देने वाले आते सबसे पहले बाहर के लोगों से आहार लेते हैं। क्यों? कि बाहर वाले जल्दी चले जाएंगे तो जो चौके वाले वो तो जाएंगे नहीं कहीं, वो आराम से दे लेंगे। वो बाहर वाले आते भीड़ हो जाती बहुत सारी। कि अधिकांश लोग क्या बोलते, बाहर वाले आए थे वे अंतराय करा गए, मतलब बाहर वाले अंतराय कराने आते। आज वो बाहर के हैं, कल तुम भी तो रहोगे, उनके चौके में आओगे तो बाहर के हो जाओगे कि नहीं। इसलिए ना कोई अंदर ना बाहर, व्यवस्थित है ना करना चाहिए कोई भी व्यक्ति आहार। वैसे तो हम बताएं आगम का, शास्त्रों का नियम यही है कि नवदा भक्ति पूर्वक ही आहार दान करना चाहिए। दूसरे के चौके में देने का लिखा थोड़ी है शास्त्रों में। लेकिन कोई बुलाता है हमारे यहाँ सहयोग करने आ जाओ, अब कोई की स्थिति नहीं रहती, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, घर में कोई अनुकूलता नहीं है, तो फिर वो दूसरे के यहाँ जाता ही है ना। शास्त्रों में तो यही लिखा है कि अपना आहार दान ही सर्वश्रेष्ठ दान कहलाता है, उसी में पूरा पुण्य का अर्जन होता है। दूसरे का किराया जैसा हो जाता है, गए उठा के दे दिया उसका, तुम्हें पुण्य थोड़ी मिलेगा उसमें। हाँ, मना नहीं कर रहे हैं, नहीं तो लोग वो भी मना कर रहे हैं भैयावृत्ति। वो भी अगर कोई आहार कराने लड़के जाते हैं और भी जाते ना वस्तु लेके, ऐसा मना नहीं है शास्त्रों में। लेकिन मुख्य तो अपना ही घर में लिखा है ना, अपने आंगन में ऐसा लिखा है, जिसके घर में साधु के चरण नहीं पड़ते उस घर को क्या कहा है? शमशान। शमशान में सटकाए की जीवों की हिंसा होती रहती है, उसी प्रकार से होता था। तो हीन भावना से मन को ग्रस्त न हो दे, अंधविश्वास से बचें। तो जहाँ भी अच्छा जानने सुनने एवं सीखने मिले वहाँ जाएं एवं उसे अपनी डायरी में नोट करें और सफल व्यक्तियों की खुले हृदय से प्रशंसा करें और व्यर्थ की चिंता ना पालें। चिंता को पालना जीते जी चिता सजाना है। चिंता करना यानी अपने हाथ से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। और खोए का क्या रोना। आप जैसे कई लोग कुछ हो जाता ना तो उसी को याद करते रहते, इसलिए लिखा है कि बुरी चीज़ों को ज़्यादा याद करोगे तो और कर्म का बंद होगा। दुख शोक तापा क्रंदन तत्वार सूत्र में आता ना, आश्रव के कारण में लिखा है। कोई खत्म हो जाता है तो कई जगह परंपरा रहती कि बैठने जाएंगे तो 12 भावना बैराग भावना ये सुनाते हैं। 2-3 दिन के बाद बोले जब शुद्धि हो जाती, पहले तो शुद्धि नहीं रहती तो उस समय तो ठीक नहीं है, इसीलिए कि उसको हम संबल प्रदान। अपने यहाँ ऐसा नहीं आता है कि तुम कोई एक्सपायर हो गया तो रोते ही रहो दिन भर, तो पैसे ही कर्म के उदय से फल मिला है, और कर्म बन जाएंगे तो फिर आगे फिर फल देंगे तो और बड़ा कष्ट आएगा। इसीलिए ऐसे निमित्त से बचना चाहिए जिससे दृष्टिकोण और विचार प्रभावित हों। और सदा अच्छे लोगों से संपर्क रखें। अपने काम से कभी निराश ना हो, उसमें सुधार का बेहतर प्रयास करें और स्वयं को तथा दूसरों को बढ़ावा देने वाली भाषा बोलें। हर काम आत्मविश्वास के साथ करें, सफलता की उम्मीद रखें। जैसे कोई काम में हमने बोला या तो ब्रह्मचारी बन जाओ या ये ड्रेस छोड़ दो, तो ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। हम तो खुशी होगी, तो कोई तैयार भी नहीं होता, वो भी नहीं छोड़ता, वो भी नहीं करता। हम लोगों को ये बोलती या तो मंदिर जाना छोड़ो या मंदिर का नियम लो। हम सबसे बोलते भगवान का त्याग करो आज से। तुम कोई नहीं, आज तक कोई ने नियम नहीं लिया भगवान का त्याग नहीं करता। या तो बंद दोनों से, या तो तुम गुटखा छोड़ो या नमक का त्याग कर दो आज से। गुटखा खूब खाओ, नमक का त्याग कर दो, ठीक है आज से। तो लोगों को जब तक ऐसा नहीं बोलते तो वो ऐसा नियम भी नहीं लेते और करते भी नहीं। तो इस प्रकार से आत्मविश्वास के साथ सफलता की उम्मीद रखें। इस प्रकार से आपका जीवन अच्छा बनेगा और आपके अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव विचार आएंगे। तो इन्हीं भावनाओं के साथ आगे क्रम में, दुनिया में रहने वाले क्या तुझको खबर है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफ़र है, जीना जो चाहते हैं वो भी जी न पाए, घरवार छोड़ के सब मिट्टी में जा समाए, कल तेरा मेरा सबका अंजाम ये असर है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफ़र है, आँखों ने तेरी तुझको कितने दिखाए मुर्दे, कंधों पर तूने अपने
कितने उठाए मुर्दे फिर भी बना है अंधा, जबकि तेरी नज़र है 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफ़र है। जब मौत ने पुकारा कुछ भी न काम आया, जाते हुए को देखो कोई न रोक पाया। सच्चाई देखी इतनी फिर भी तू बेखबर है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफ़र है। मत नाज कर तू आह्वान दोस्तों पर, लौट आएंगे ये भी तुझको खाक में मिलाकर। तेरा यहाँ न कोई हमदम न हम सफ़र है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफ़र है। मरने से पहले तौबा अपने गुनाहों से कर ले, अंजाम मान कर तू अब मार्ग को बदल ले। मरने के बाद तेरा मुश्किल भरा सफ़र है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफ़र है। मेरे सवालों का जवाब दो, 2 नाम आता है। पहला प्रश्न आपके सामने, कल्प वृक्ष के नीचे व्यक्ति ने कौन कौन सी अपनी इच्छा प्रकट की थी, सबको मालूम है? हाँ बता दो, छोटा बच्चा बताएगा आज। हाँ पास में आ जाओ, पास में, समय नहीं दे, पास में आ जाओ। मुझे शेर आके कहीं खा ना जाए। अरे वो नहीं, वो तो उसके पहले और कुछ बताया था ना, पहले भी तो बताया था, ध्यान नहीं है? पहले हाँ ये ग्रीन वाली आ गई। सबसे पहले पानी की इच्छा की, फिर खाने की इच्छा की, पीने की पहले पिया था ना पहले, फिर खाया पहले था। पानी पिया, फिर खाने की इच्छा की, और फिर सोने की इच्छा की। हाँ, फिर सो के कहा कि मेरे को कोई यहाँ शेर नहीं आ जाए और मुझे खा नहीं जाए। उत्तर बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न आता है आपके सामने। दूसरा प्रश्न, नकारात्मकता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नकारात्मकता, नकारात्मक भी कभी वही थोड़ा सा निकलेगा, अलग हो जाएगा, नकारात्मक बोलते हैं। क्या? हाँ बताओ। 2 हाथ उठाए नहीं रहे, धीरे धीरे से पूरा और हाथ उठाया करो ना, ऐसे उठाते आधा दिखता नहीं ना, समझ में नहीं आता। नेगेटिव, हाँ नेगेटिव बोलते हैं, नकारात्मक। नकारात्मकता को नेगेटिविटी बोलते हैं। उत्तर बिल्कुल सही है। तीसरा प्रश्न आता है आपके सामने। हमने बताया था कोई कार्यक्रम होता है तो क्या क्या उसमें होता है सबसे पहले। अब जैसा हमने बताया याद नहीं हो, थोड़ा आगे पीछे चल जाएगा, क्योंकि क्या होता ना, कुछ लोगों को पूरा पूरा याद नहीं रहता ना, सुन तो लेते हैं पूरा का पूरा, वैसा कि वैसा नहीं बता पाते। बताओ, वही नहीं रेवा। सबसे पहले अर्चा होगी, चर्चा होगी, हाँ। फिर पर्चा निकलेगा, फिर चर्चा, अर्चा होगी, हाँ। खर्चा होगा, फिर अर्चा होगी, फिर चर्चा होगी। हाँ, अब हमने थोड़ा 19-20 हो जाता, 4-5 चीज़ें थी ना, इसलिए पूरा याद नहीं है। तो उत्तर बिल्कुल सही है, इसलिए हमने पूरे नहीं बोले कि पूरा सीक्वेंस में वैसे होता है, लेकिन 3 हो गए। कितने हो गए? चौथा प्रश्न आता है आपके सामने। चौथा प्रश्न, एक हमने संस्मरण सुनाया था आचार्य का आहार करने वाला, उसके पहले क्या हुआ था आचार्य के साथ?
जब हम आहार कराने गए थे तो कुछ विशेष घटना घटी थी, इसलिए आहार कराने गए थे। बताओ। नहीं नहीं, पीछे पीछे। अरे तुम ही। हाँ नहीं नहीं, उसी से। पहले अंतरा हो गई थी, उसके बाद केशलोच का उपवास था, फिर आहार थी। हाँ, उत्तर बिल्कुल सही है। कितने हो गए? 5वां प्रश्न आता है आपके सामने। पॉजिटिव को हिंदी में क्या कहते हैं? बताओ। दे दो उसका। सुनाई नहीं दे रहा ना अभी? ताली बजा दी पहले से, तो सुनने तो मैं। सकारात्मकता। हाँ, उत्तर बिल्कुल सही है। आ जाओ। हाँ, कौन आएगा आज? नए लोग आ जाओ। नए उपवास वालों को तो कल बुला दिया था। आ जाओ, महिलाओं में से नए लोग, महिलाओं में से जो नए लोग, नए कोई भी। सुनो, सुनो। उसको बुलाओ। तुम आ जाओ, तुम आ तो जाओ। नहीं अभी काटो, नहीं काटना नहीं है अभी। चलने दो, चलने दो, चलने दो ना, चलने दो। अरे निकल लो, सामने बुला लो। इधर क्या ना, सामने बुला लो। क्या ना बोल दो, सामने बुला लो ना लोगों को। अरे क्या ना, इधर बुला लो ना सामने। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दुख। हे जिनवाणी भारती माँ तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणाग है सो पावे सुख चैन। देव वजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। आचार्य गुरु शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की